तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हम पार्ट 2 करेंगे। तो दोस्तों इस पार्ट 2 में आपको इस तरीके के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जैसे ए प्लस बी, ए प्लस बी किसी काम को मान लीजिए कि 18 दिनों में करता है, और बी प्लस सी किसी काम को 10 दिनों में करता है, और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिनों में, 30 दिनों में करता है। तो दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। उसके बाद मैं पहला क्वेश्चन ये रहेगा, दूसरे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को अलग अलग दिनों में करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद बी कार्य छोड़ के कुछ दिनों बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो उसके बाद ए प्लस सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। अगर इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस क्वेश्चनों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिससे आप इन क्वेश्चनों को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। इन क्वेश्चनों में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 72 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में कर लेते हैं दोस्तों? 72 दिनों में कर लेते हैं। उसके बाद दिया गया कि बी प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 120 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद दिया गया है कि सी प्लस ए उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 90 दिनों में कर रहे हैं। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूं आपको, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ से हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया? हमारा टाइम दिया है। तो दोस्तों इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। इन तीनों का हम दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। यह एलसीएम क्या हो जाएगा? ये टोटल वर्क हो जाएगा, इनका टोटल कार्य हो जाएगा। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? टोटल कार्य निकल के आएगा। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है कि इन तीनों से वह कटना चाहिए। तो हम एलसीएम क्या मान लेते हैं? एलसीएम ये 720 मान लेते हैं, क्योंकि यह 12 और 9 से 72 अच्छी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो इसके पीछे एक जीरो लगा, तो हम इसके पीछे भी एक जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? इनकी रेट निकालेंगे। रेट क्या होता है दोस्तों? कि रेट का मतलब वह होता है कि वह किस रेट से काम कर रहे हैं, वह एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ से 72 का गुणा हम जब 720 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ए प्लस बी की रेट कितनी आ गई? 10 आ गई। ए प्लस बी 10 की रेट से काम कर रहे हैं, एक दिन में वह 10 काम कर रहे हैं। तो 72 दिनों में कितना? 720 काम कर लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों बी प्लस सी 120 दिनों में कितना काम कर रहे हैं? 120 दिनों में कितना काम कर रहे हैं? 720 कर रहे हैं। तो वह किस रेट से काम कर रहे हैं? तो 120 का हम 720 में हम भाग देंगे कि एक दिन में वह कितना काम कर रहे हैं। तो यह कितना आ जाएगा? 12 छिंग 72, कितना आएगा? 6। बी प्लस सी की कितनी रेट आ गई? 6 रेट आ गई। उसी तरीके से सी प्लस ए की हम रेट निकालेंगे। इस 9 का भाग हम 72 में देंगे, क्योंकि 0 0 कट जाएगा। तो कितनी रेट आएगी? इनकी 8 रेट आएगी। तो दोस्तों अब हमसे पूछा गया है तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी प्लस सी की रेट निकालना पड़ेगी। इन तीनों की रेट निकालना पड़ेगी कि अगर ये तीनों मिलकर काम को करेंगे तो है एक दिन में कितना काम कर लेंगे। तो इन तीनों की रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या दिया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई। दोस्तों यहाँ पर बी कितनी बार दिया? 2 बार दिया। सी कितनी बार दिया? 2 बार दिया। ए कितनी बार दिया? 2 बार दिया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कोष्ट इसमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो इनकी टोटल रेट कितनी दी है? 10 और 6 कितनी होती है? 16। 16 और 8 कितना होता है? 24 दिया। कितना दिया? 24 दिया। तो इस 2 से हम इस 24 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। तो दोस्तों इन तीनों की जो रेट निकल के आएगी, अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो यहाँ पर कितनी रेट से काम करेंगे? ये 12 की रेट से काम करेंगे। 12 की रेट से काम करेंगे। तो हमें निकालना क्या है? ए अकेले की रेट निकालना है। तो हम देखेंगे कि बी और सी की दोनों, अगर बी प्लस सी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो यह किस रेट से कार्य कर रहे हैं? 6 की रेट से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर बी प्लस सी की रेट कितनी दी है? 6 दी है। तो इसमें से हम टोटल रेट में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारी ए की रेट कितनी निकल के आएगी? ए की रेट निकल के जाएगी 6, क्योंकि 12 में से जब बी प्लस सी की रेट कितनी दी है? 6 दी है। तो 6 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 ही आएगा दोस्तों। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हमारा टोटल कार्य कितना दिया है? 720 दिया है।
तो ये इस कार्य को यानी अकेला कितने दिनों में कर लेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए की रेट कितनी दी है, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 6 कार्य कर रहा है, तो 720 कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों इसमें हम इसका भाग दे देंगे, कितना आएगा, यानी यहाँ से 6 कम 6 और यहाँ से 6 दूनी 12, यानी 120 दिनों में ये अकेला उस कार्य को कर लेगा। दोस्तों यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि बी प्लस सी की रेट कितनी दी है, 6 दी है, और ए की रेट भी कितनी दी है, 6 दी है। तो बी प्लस सी कितने दिनों में काम कर रहा है, 20 दिनों में, 120 दिनों में कार्य कर रहा है। अगर रेट अलग दी होती तो दोस्तों इस तरीके से हम कर लेते हैं कि 720 जो हमारा टोटल कार्य होता है उसमें हम जिसका समय पूछा जाता है उसकी हम रेट का भाग दे देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, मैं उसको भी आपको बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी यानी किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 8, 10 और 15 दिनों में कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि ए किसी कार्य को यानी 8 दिनों में कर लेता है, और बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर लेता है, उसके बाद सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आया, इनका अलग अलग कार्य दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से क्या दिया गया, इनका अलग अलग टाइम दिया गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या दिया, टाइम दिया है, तो हम इनका टोटल वर्क निकालेंगे कि इनका टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे तो इनका टोटल कार्य रह जाता है। तो दोस्तों 8, 10, 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 15, 8 कितना होता है, 120 होता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 120 एक ऐसा नंबर है, इन तीनों नंबरों से आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा दोस्तों, अब रेट निकालेंगे हम, यानी ए की रेट कितनी है, 8 का गुणा 8 का भाग हम जब 120 में देंगे तो कितनी बात जाएगा, 15, 8 120 होता है। तो ए की रेट कितनी आ गई, 15 आ गई, यानी ए 15 की रेट से काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 15 काम कर रहा है। उसके बाद बी की हम रेट निकालेंगे तो बी की रेट कितनी हो जाएगी, बी की रेट हो जाएगी 10, 12 दाएँ कितना होता है, 120 होता है। तो 10 का भाग हम 120 में देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। उसके बाद सी की रेट निकालेंगे तो 15, 8 कितना होता है, 120 होता है। तो दोस्तों यहाँ से इन तीनों की रेट निकल गई है। तो अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए प्लस बी यानी दोनों यानी 2 दिनों तक साथ काम करते हैं। यानी कितने दिनों तक साथ काम करते हैं दोस्तों, 2 दिनों तक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, टाइम आएगा। तो इन दोनों की रेट कितनी दी गई है, इन दोनों ए प्लस बी की रेट कितनी है, यानी ए की रेट 15 है, बी की रेट 12 है। तो यह रेट कितनी हो जाएगी, टोटल 27 हो जाएगी। यानी 12 और 15 कितनी हो जाती है दोस्तों, 27 हो जाती है। दोस्तों अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो यह किस रेट से काम करेंगे, 27 की रेट से काम करेंगे। यानी यह एक दिन में कितना काम करेंगे, 27 काम करेंगे। तो दोस्तों यह 2 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कितना काम करेंगे, 2 दिनों में 54 इन्होंने काम कर लिया। टोटल काम हमारा कितना था, 120 था। तो जब 120 में से हम 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा 66 बचेगा। तो यहाँ से जो काम बचा है हमारा वो है कितना बचा, 66 बचा है। तो दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए कार्य करना छोड़ देता है 2 दिन के बाद, इसके बाद बी के साथ सी जुड़कर कार्य की समाप्ति तक जुड़े रहते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों अब यहाँ से कार्य ए काम करना बंद कर देता है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, बी प्लस सी दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद बी प्लस सी यानी का जब तक कार्य समाप्त नहीं होता तब तक दोनों साथ काम करेंगे। तो ए बी प्लस सी की रेट कितनी दी है, यानी बी की रेट दी है 12 और सी की रेट कितनी दी है, 8 दी है। तो इन दोनों की रेट टोटल कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यानी एक दिन में ये कितना काम करेंगे, 20 काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमको यानी बी प्लस सी ने कितने दिनों तक साथ काम किया यह हमें दिया नहीं है, यह हमें निकालना है। तो दोस्तों यह निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका यानी जो बचा हुआ काम कितना, 66 काम बचा हुआ है, और इनकी रेट कितनी है, 20 की रेट से एक काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो इसको हम काट देंगे, कितना हो जाएगा, यानी 20 ती कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है दोस्तों, 20 तिया 60 होता है। उसके बाद 6 बच जाएंगे, तो 6 ऊपर आ जाएंगे और नीचे कितना आएगा, 20 आएगा। तो इस हम 6 को और 20 को भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी इसको हम 2 से काट देंगे, 2 ती 6, और यह कितना नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है कि तो टोटल कार्य होगा, यानी जो पूरा कार्य समाप्त होने में, यानी पूरे काम को समाप्त होने में कितने दिन लगे। तो दोस्तों यहाँ से 2 दिन यहाँ पर लग गए थे, और 3 सही 3/10 दिन यहाँ पर लग गए थे। तो दोस्तों हम इनको जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा, यानी 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर लग गए, यानी 5 सही 3/10 दिनों में टोटल कार्य हो गया।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ऐसे ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।